17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके रिहाई के बाद से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ राखी बिरला जी हैं। कैसे देखते हैं आप इसको 17 महीने तक जेल में रहना और फिर उसके बाद अब चुनाव जब होने वाला है दिल्ली से ठीक पहले बाहर आना, कितना जोश भरा रहेगा? देखिए बहुत खुशी का और भावुक होने का लम्हा है और संविधान को नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करते हुए दिल्ली के बच्चों को बेहतर भविष्य देने वाले माननीय मनीष सिसोदिया बड़े भाई ने साबित कर दिया है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं करा, आप गलत नहीं हैं, आप भारत माता के सच्चे सिपाही हैं, तो बड़े बड़े को भी आप झुका सकते हैं। दिल्ली का भी चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव में कुछ महीने के समय बचा है और ऐसे में मनीष सिसोदिया जिनकी एक बड़ी लोकप्रियता है बीच में, जो जनता है उनके बीच में, और उनका पहुंच जाना यहाँ पे, जब अरविंद केजरीवाल जब भी जेल में भले हैं लेकिन फिर भी कितना असरदार होगा, कितना असर करेगा? देखिए निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति ने लाखों बच्चों के भविष्य को एक जो है गति दी हो, एक गरीब माँ बाप के इस सपने को साकार करा हो कि गरीबी भले ही हो लेकिन उनका बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन सकता है, तो निश्चित तौर पर 17 महीने बाद उस व्यक्ति की वापसी राजनीतिक पटल पर भी, सामाजिक पटल पर भी और जो है क्या कहते हैं व्यक्तिगत तौर पर भी इतिहास रचेगी। और दिल्ली की जनता पिछले 3 साल के पिछले जो 3 बार का चुनाव है उसके मुताबिक इतिहास को दोहराएगी। बार बार उन्होंने चेताया है, बताया है कि दिल्ली की जनता काम की राजनीति के साथ है, दिल्ली की जनता ईमानदार लोगों के साथ है, दिल्ली की जनता अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ है। बहुत इमोशनल है आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, सारे मिनिस्टर्स, सारे विधायक। आप लोग कल आतिशी जी स्पीच देते हुए रोने भी लगी। ये जो ड्यूरेशन है और आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिस तरीके से जेल गए फिर जमानत में भी बाहर आए, ये इमोशन तो है ही लेकिन जोश भी बहुत ज़्यादा है। निश्चित तौर पर जोश तो कम नहीं होगा क्योंकि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है। आपने देखा पिछले कई सालों से हमारे तमाम नेताओं पर, हमारे तमाम विधायकों पर झूठे केस हुए, कभी किसी को जेल में उठाकर डाल रहे हैं, कभी किसी को जेल में उठाकर डाल रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार ना टूटा ना डरा। 17 महीने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से मनीष भाई को जो बेल मिली है, जो जीत हासिल हुई है, बहुत जल्द सत्येंद्र जैन जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी हम सब के बीच में होंगे। हमारे साथ गोयल साहब हैं, विधायक जी हैं मोती नगर के। विधायक जी, कैसे देखते हैं आप इसको? जिस तरीके से अभी कार्यकर्ताओं में इमोशन भी दिख रहा है, जोश भी दिख रहा है, अभी नज़दीक में विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली का, और ऐसे में दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से मनीष सिसोदिया जी जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, अब उनका जेल से बाहर आना। सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरह से कार्य करती हैं वो ठीक नहीं है और 17 महीने उनको जेल में रखा गया और रखने के बाद उनके ऊपर हज़ारों छापे मारे गए। ऑफिस में, गांव में, बैंकों में 1 रुपया नहीं मिला और अभी तक ट्रायल केस शुरू नहीं हुआ, 2.5 साल हो चुके हैं। तो ये एक पॉलिटिकल जो एक बदला आप कह सकते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई की गई। अब दिल्ली की जनता और हमारे नेता, एक एक कार्यकर्ता इस बेल से बड़े उत्साहित है। और कल मैं मनीष जी से अरविंद केजरीवाल जी के हाउस में मिला भी हूँ, 9:30 पौने 10 बजे मैं उनसे मिला हूँ। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, 17 महीने जो जेल में रहा उसका एक एक दिन का मैं हिसाब जनता में जाके दूंगा और डबल एनर्जी से काम करूंगा, क्योंकि अब मुझे दिल्ली में, देश में, हर जगह जो प्रचार करना पार्टी का, आप मुझे पार्टी उन्होंने जहां भी कार्यरत रहे उन्होंने उसको बखूबी निभाया। तो मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम भी आप अपना काम करें, औरों को काम करने दें। अब तो समझ जाओ भाई, समय कहीं ऐसा ना हो कि और भी सिमट जाओ। बिल्कुल, ये जो कानून है, जिस कानून के तहत ईडी
केस बनाती है फिर 6 महीने तक उसमें जमानत का प्रावधान ही नहीं है, और उसी कानून के तहत लगातार पूछताछ के तौर पर कस्टडी के नाम पर और अलग अलग तरीकों से 17 महीने बीत गए जेल के भीतर। इस दौरान बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी है उनकी फैमिली को लेकर, उनकी पत्नी की तबीयत को लेकर के, और लेकिन पेरोल भी उस दौरान नहीं मिल पाया। कई सारी थोड़ी बहुत सहूलियत भले मिली, लेकिन पेरोल भी नहीं मिल पाया, और अब तक 17 महीना बीतने के बाद चार्जशीट भी पेश नहीं हुई। ये क्या था, मतलब कि आप चार्जशीट भी नहीं पेश कर पा रहे हैं, और टाइम 17 महीने, 2 साल का टाइम बीत रहा है। जिस कानून के तहत जांच होनी थी, सीबीआई ईडी कुछ उस पे कोर्ट के सामने कुछ बोल नहीं पा रही है। और राजनीतिक षड्यंत्र है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है, लेकिन आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। आप एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे 100 पैदा हो जाएंगे, 100 को गिरफ्तार करोगे 1000 पैदा हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, और उस विचार को दबाना चाहते हैं, ये दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इस पूरे देश में इतने अरविंद केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, जिसको ये जितना मर्जी कोशिश कर ले। आप लड़ाई लड़ो भाई, काम से लड़ो। हमने पानी बेहतर किया, हमने 24 घंटे लाइट दी, हमने सरकारी स्कूल A1 क्लास कर दिए, हमने सरकारी हॉस्पिटल सारे एयर कंडीशन कर दिए, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, आपको बस यात्रा फ्री कर दी, राशन फ्री कर दिया। कम से कम भी आप लड़ाई लड़ो ना डेवलपमेंट की। आप टांग खींच रहे हैं। इलेक्शन लड़ा इन्होंने, 13 में हारे, 15 में हारे, 20 में हारे, 22 में हारे। इनको ये पता लग गया कि अब इनको हम इलेक्शन में नहीं ला सकते, तो बैक डोर से इन्होंने वो जो ईडी की तानाशाही, और ईडी के अंदर कानून है कि अब जब तक जो विक्टिम है वो खुद को अपने आप निर्दोष साबित नहीं कर लेगा, वो बाहर नहीं आएगा, उसको बेल नहीं मिलेगी, चाहे 20 साल लग जाए। अब यदि ईडी मानेगी नहीं कि ये निर्दोष है, तो वो तो व्यक्ति जेल में रहेगा। तो इतना पेचीदा ये ईडी का केस है, जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। सरकारें तोड़ी गई, लगभग 284 विधायक तोड़े गए कांग्रेस के और पार्टियों के। तो ये सिर्फ ईडी का एक माध्यम किया गया, ओनली विपक्ष को ख़त्म करना। लेकिन अब 240 सीटें आई हैं और बहुमत अब कमज़ोर पड़ चुका है। लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि कम से कम भी अब काम करें, जनता को गुमराह ना करें। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। आप जो मेन मुद्दे हैं उनको व्यवस्थित करें। अभी 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में हुआ, नीट के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से। आपके 4 एयरपोर्ट गिर गए, 4 व्यक्ति मर गए, रोज़ रेल गिर रही हैं, रोज़ व्यक्ति मर रहे हैं। आप ये जो अयोध्या कांड हुआ, इसके अंदर देखें आप, हज़ारों करोड़ रुपए, मुझे लगता है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और क्या स्थिति हुई। भगवान हमारे पानी में, पूरा अयोध्या डूब गया। जो उनकी दीवारें थी वो तैर रही थी, और जो सड़कें बनाई थी वो सब। तो ये जो अभी चल रहा है, आप जो ये, और बड़े मज़े की बात है, 14-15 पुल 14-15 दिन में गिर रहा बिहार में, कोई एक्शन नहीं। तो ये बातें दर्शा रही हैं कि ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्टी में आ जाओ और खुल के भ्रष्टाचार करो। तो अब निकल के आ रही है लोगों के पास, जनता समझ रही है। तो आने वाला समय हमारी पार्टी जनता के बीच में जाएगी, और पूरी तरह से हम निश्चिंत हैं कि जनता जागरूक है, और आने वाले समय के अंदर इसका करारा जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और 17 महीने बीतने के बाद भी चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई ईडी, उसी की बिना पर, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दी कि आप 17 महीने में जब चार्जशीट नहीं जमा कर पाए हैं, चार्जशीट नहीं बना पाए हैं, तो आगे की कार्रवाई जो भी होगी तो फिर आप अपने हिसाब से करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उनको जमानत मिलना चाहिए। जिस तरीके से गिरफ्तार करना कानून के तहत कानून का अधिकार होता है, उसी तरीके से एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको जमानत मिलना भी उसका अधिकार होता है, और उसी का जो है तो हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनको बेल दी है।
अब वो बाहर आ चुके हैं। दिल्ली में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में जिस तरीके का जोश दिख रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और मनीष सिसोदिया में, आने वाले चुनाव के लिए भरपूर मेहनत होने वाली है और कार्यकर्ताओं में आप जोश देख रहे हैं, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।